आज हम उत्तराखंड में जो यूकेपीएससी और यूकेएस ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही उसके संबंध में तीसरा मॉडल पेपर लाए हैं अपना एसएससी स्टडी का। तो इसको आप देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीका का पेपर आएगा आपका, क्योंकि पिछले दो पेपर जो हमने डाले हैं अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा वैसा ही पेपर मिलेगा, पूरा रिलेवेंट। जितने क्वेश्चन हमने जहां जहां से उठा के दिए थे लगभग उसी सिलेबस से उन्होंने दिया हुआ है। आप पेपर नंबर 2 देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि पटवारी का पेपर हमारा कितना रिलेवेंट था। तो आगे जो आपके वन आरक्षी हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड, या फिर आपके जो भी परीक्षाएं आनी है, पहले तो कनिष्क सहायक है जिसका सिलेबस थोड़ा चेंज कर रखा है, तो उसके संबंध में तो ये पेपर आपका बहुत हद तक रिलेवेंट करेगा और बहुत सारे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। और इससे आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से विस्तार से बता रहा हूँ, तो आप इसे हल करें। इसके आंसर की इसी के साथ हम आज ही टैग लगा देंगे, तो उससे आप मिलान कर लीजिएगा। पहले आप इसे खुद से करिए। तो हमारा जो पहला सेक्शन है पेपर का वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है चिंतामणि घोष, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन भी आपका, दूसरा क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वत्सर्य व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन है र, य, म या ह। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए, मतलब जो शब्द शुद्ध है इनमें से तीन शब्द आपके अशुद्ध है, एक शुद्ध है। तो इसमें ए है निरपराधी, बी है आशीर्वाद, सी है दधीची और डी है युधिष्ठिर। तो इसमें से कौन सा सही है आप बताएंगे इसको। प्रश्न संख्या 4 है, संचय शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण कीजिए। वर्तनी विश्लेषण मतलब इस पूरे शब्द को एक एक वर्तनी में तोड़ना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि संचय शब्द का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। और प्रश्न संख्या 5 है, अभ्यस्त का पर्यायवाची होगा। अभ्यस्त शब्द का पर्यायवाची बताना है। ए परिश्रमी है, बी तेजस्वी, सी आदि और डी मेघावी। और अगला क्वेश्चन है छठा, रिजु शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा। तो रिजु शब्द का विलोमार्थक शब्द ए सीधा, बी सरल, सी तिर्यक और डी वक्र। तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है सातवां, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिवगण मुस्काई। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें आपको अलंकार बताने हैं। ऑप्शन ए है यमक, बी है श्लेष्ठ, सी है अनुप्रास और डी है रूपक। और अगला 8वां क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है। ये आपके ड्राफ्टिंग से है क्वेश्चन। इसमें आपका ए है आवेदन पत्र, बी है ज्ञापन, सी अनुस्मारक और डी विज्ञप्ति। तो इसमें आपको ध्यानाकर्षण पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसमें पहला विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है रामविलास शर्मा, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है राहुल शंकरदयायन। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है। ए है कबीरदास, बी है रैदास, सी सूरदास और डी तुलसीदास। ये शब्द, ये जो आपका 10वां प्रश्न है ये हमारे साहित्य से ही है, क्योंकि साहित्य से हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने 4 करे इसमें। अगला, वीणा नामक काव्य के रचनाकार कौन है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। और प्रश्न संख्या 12 है, आंख के अंधे गांठ के पूरे का सही अर्थ है। ए मूर्ख धनवान, बी निर्धन धनवान, सी अपव्ययी और डी मितव्ययी। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। अगला है विधिवाचक वाक्य पहचानिए। तो विधिवाचक वाक्य में पहचानना आपने 4 वाक्यों में से। ए है सुरेश रमेश से बड़ा है, बी है काश मैं जवान होता, सी है तुम कैसे उत्तीर्ण हो गए और डी है तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। त्याग करने की इच्छा,
त्याग करने की इच्छा, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द से है, तो इसमें आपको ए है जिहासु, बी है त्याज्य, सी है जिष्णु और डी है जुगुत्सा। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। और 15वां क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित होगा? ए त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बी फिजी, सी मॉरिशस और डी काठमांडू। तो ये आपका आधुनिक जो हिंदी है, जो वर्तमान समसामयिक है हिंदी का, उससे क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 16 है भारत में अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो ये आपका भारत में हिंदी की जो आपके अपभ्रंश हैं उनके विकास के इतिहास से है। ए है पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है गुजराती और डी है मराठी। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में से अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। ए दूध, बी पारा, सी घी और डी कपूर। तो इसमें से आपने नहीं चुनना है, कौन नहीं है ये बताना है। 3 होंगे, एक नहीं होगा। और 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। ए दाल, बी मिट्टी, सी दही और डी चांदी। तो इसका मतलब 3 इसमें से स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो वो आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 19 ठाकुर शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा, मतलब ठाकुर शब्द से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बनाया गया है, यानी कि सही स्त्रीलिंग। तो पहला है ठाकुरिन, दूसरा है ठाकुराइन, तीसरा ठाकुराइन और चौथा है ठाकुरी। तो इसमें से आपका सही उत्तर का चयन करना है। मंजूषा शब्द में संधि होगी, तो इसमें आपका संधि बतानी है आपको, कौन सी संधि होगी। ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयाधि संधि और डी गुण संधि। तो ये हमारा हिंदी है 20 नंबर का, जिसमें हमने हिंदी साहित्य, हिंदी पत्र लेखन, हिंदी काव्य के तत्व, हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्द को सभी को सम्मिलित किया है। और एक आध क्वेश्चन इसमें हमने समसामयिक के भी डाल दिए हैं, जैसा कि आयोग हर बार कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आयोग का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। भाग 2 है उत्तराखंड, उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राज्य आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए है देहरादून, बी है रुड़की, सी है काशीपुर और डी नरेंद्र नगर। और प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से किसने किसने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो उत्तराखंड की 4 हस्तियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी हस्ती है जिसने गांधी जी की दांडी यात्रा में प्रतिभाग किया था? तो ए है मोहन जोशी, बी है नरेंद्र सकलानी, सी है भोलूराम और डी भैरवदत्त जोशी। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। और प्रश्न 23 है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किस दिन हुआ था? ए है 30 मई 1982, बी है 15 अगस्त 1958, सी है 20 मई 1988 और डी है 9 नवंबर 2000। तो इसमें आपको सही तिथि चुननी है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पूर्णतः आंतरिक सीमा वाला नहीं है, जिसमें आपके किसी दूसरे बाह्य प्रदेश या राष्ट्र की सीमा नहीं लगती है? ऐसे जिले का चयन करना है 4 में से। ए है टिहरी, बी है रुद्रप्रयाग, सी है पौड़ी, डी बागेश्वर। अगला क्वेश्चन सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ए सतोपंत, बी देवताल, सी हेमकुंड और डी चौरावाड़ी। तो इसमें डी डी विकल्प है ये, चौराबाड़ी। और अगला क्वेश्चन है 26वां गरुड़ चट्टी जलप्रपात स्थित है। तो इसमें स्थान बताना है। ए बागेश्वर, बी पिथौरागढ़, सी चमोली और डी पौड़ी। अगला क्वेश्चन है 27वां किस ग्लेशियर को प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है? ए ऑप्शन है खतलिंग, बी ऑप्शन है गंगोत्री, सी ऑप्शन है यमुनोत्री और यमुनोत्री कांठा और डी है कामेट। आपको सही उत्तर का चयन करना है। 28वां राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसके विकल्प हैं ए काशीपुर, बी झांझरा, सी हरिद्वार और डी प्रेमनगर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का आज का पहाड़ नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। ए पौड़ी से, बी लैंसडाउन से, सी पिथौरागढ़ से और डी देहरादून से।
अगला क्वेश्चन है, गांव की ओर चलो पद यात्रा किसने आरंभ की थी? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी कल्याण सिंह रावत और डी प्रोफेसर अनिल जोशी। और प्रश्न संख्या 31, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से है। तो इसमें ए है चौथा, बी है सातवां, सी है 11वां और डी है 14वां। प्रश्न संख्या 32, ये भी उत्तराखंड का है। देश में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन देहरादून में किसके द्वारा किया गया? ए है पुष्कर सिंह धामी, बी विकल्प है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो राज्यपाल हैं वर्तमान में उत्तराखंड के, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी गृह मंत्री अमित शाह है, वो सिंह हो गया एक्चुअल में, वो शाह है, शाह। अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड का है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के कितने अधिकारियों को राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसमें विकल्प ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 10। तो अगला प्रश्न है, कत्यूर काल में सभी सेनाओं का प्रधान क्या कहलाता था? मतलब जो प्रधान सेनापति होता था कत्यूर काल में उसे क्या कहते थे, ये बताना आपको। ए है थोकदार, बी विकल्प है गोलदार, सी विकल्प है महासामंत और डी विकल्प है मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला स्वतंत्र चंद शासक जो किसी को कर नहीं देता था, यानी कि किसी के अधीन न होकर के पहला स्वतंत्र शासक कौन था? इसमें विकल्प ए है भारती चंद, बी है गरुड़ चंद, सी है रुद्रचंद, डी है बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न 36वां, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें स्थापना का वर्ष बताना है 1982, विकल्प बी है 1983, विकल्प सी है 1989 और डी है 1993। अगला क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति में मनसरा कहा जाता है? ए पंचायत को, बी सयाने व्यक्ति को, सी गांव को और डी देवता को। अगला, महारानी कनक देवी किस पवार शासक की संरक्षिका थी? तो इसमें विकल्प हैं फतेह शाह, बी प्रदीप शाह, सी ललित शाह और डी नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है 39वां, न्योवाली व विस्टाली नामक कचहरियों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसमें विकल्प है ए रुद्रचंद, बी जगतचंद, सी भीष्मचंद और डी कल्याणचंद। और प्रश्न संख्या 40 है, कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ए है हरगोविंद पंत, बी बद्री दत्त पांडे, सी विक्टर मोहन जोशी, डी गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है 41वां, खड़क सिंह वल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है? ए अंतरिक्ष विज्ञान, बी भूविज्ञान, सी औषधि विज्ञान और डी कृषि विज्ञान। तो इनका क्षेत्र बताना है, ये किस क्षेत्र में कार्य, इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है। अगला, राज्य का दूसरा मानसिक रोग संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ए सेलाकुई, बी रुद्रपुर, सी ऋषिकेश और डी जॉलीग्रांट। तो इनमें से 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्सन यानी कि भौगोलिक जो आपका सूचक है, टैग प्राप्त नहीं है? ए च्यूरा, बी ऐपण, सी भोटिया दन और डी रंगवाली। प्रश्न संख्या 44 के अनुसार 44 क्रम के अनुसार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नंबर है। हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल बनने में कौन सा क्रम है आपका गुरमीत सिंह का? ए 7वां, बी 8वां, सी 11वां और डी 9वां। 45वां है, देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें ए है गुंजी में, बी है माणा में, सी है फूलों की घाटी में और डी है मलारी में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 46, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो इसमें ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है बॉक्सिंग और डी है कबड्डी। अगला प्रश्न 47वां, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र और डी हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद प्रश्न संख्या 48 है, थल मेला किस वर्ष आरंभ हुआ था?
तो इसका पहला विकल्प है 1914, बी 1921, सी 1940, डी 1947। अगला क्वेश्चन है, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? इसमें स्थानीय त्योहार पूछा है। नंबर 1 है ए गंगा दशहरा, बी संवत्सर प्रतिपदा, सी हरेला और डी बिखौती। और प्रश्न संख्या 50 है, शिवनारा कोट का ऐतिहासिक मौला स्थित है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़ और डी चंपावत। तो हमने उत्तराखंड में अब इस बार 40 की जगह 30 क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि कनिष्क सहायक के उसमें 30 भी नहीं होंगे बल्कि 27 ही क्वेश्चन उत्तराखंड से आने वाले हैं। लेकिन इन 30 क्वेश्चन में हमने कोशिश करी है कि उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड के जो शैक्षणिक संस्थान है, उत्तराखंड की जनजातियां हैं, उत्तराखंड का वन है, उत्तराखंड की नदी है, उत्तराखंड का जो संस्कृति है, उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उन सभी को, और इसमें हमने 7-8 क्वेश्चन उत्तराखंड में जो करंट अफेयर्स जो पूछे जा रहे हैं बार बार, उनको भी सम्मिलित किया है। तो इससे यह है कि उत्तराखंड का जो पूरा सिलेबस दिया है वो कवर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। भाग 3 सामान्य अध्ययन जो इस बार होने वाला है, सामान्य अध्ययन में क्योंकि 10 नंबर की कटौती 13 नंबर की कटौती उत्तराखंड में की गई है, और हिंदी शायद इस बार 5 नंबर ज़्यादा आएगा 25, तो 8 नंबर यहाँ बढ़ जाएंगे, जो 40 होता था 48, इसीलिए हमने सामान्य अध्ययन इस बार 50 नंबर का बना दिया। देखो आरओ एआरओ में तो यही सिलेबस होगा जो हम कर रहे हैं ये, और आपका जो कनिष्क सहायक 5 मार्च के दिन जिसकी तिथि निर्धारित की गई है, उसमें भी आपका यही होने वाला है। तो उसी हिसाब से हमने इस पेपर सेट को तैयार किया है। इससे आप बहुत हद तक अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी स्थिति वाकई सिलेक्शन लेने लायक है या नहीं है, क्योंकि पिछला पेपर जो हमने करा था, जिन बच्चों के 70 के करीब नंबर आए थे, वो इस पेपर में 2 नंबर 72 ला रहे हैं या फिर 68 ला रहे हैं, मतलब 5 नंबर से ज्यादा का गैप नहीं है। जैसे कोई बच्चा हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में 80 नंबर लाया था, या तो उसके 82 आ रहे हैं, या 77 आ रहे हैं, या 75 आ रहे हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि वो एक लेवल सेट कर देगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सिलेबस है उस पर आधारित है ये, और इसी तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपका निश्चित हो जाएगा कि आपका सिलेबस कवर हुआ है या नहीं है। तो इसमें आपका भाग 3 है सामान्य अध्ययन। इसमें हमने सामान्य अध्ययन में 5 नंबर रीजनिंग, 4 नंबर कंप्यूटर, उसके अलावा 10 नंबर के करीब इस बार हमने विज्ञान डाला है, 6 नंबर के करीब हमने इतिहास डाला है, 8 नंबर के करीब हमने भूगोल डाला है, 4 नंबर का हमने इकोनॉमिक्स डाला है, 7 नंबर का इसमें पॉलिटिकल साइंस डाला है। उसके अलावा हमने जो समसामयिक घटनाएं हैं, यानी कि करंट अफेयर्स जो देश दुनिया का है, उसे सम्मिलित किया है। तो इस 50 नंबर में हमने वो सारी चीजें कवर करी हैं जो पिछले पेपरों में की जा रही हैं। तो इससे आपका पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि हाँ, हम कितना कर पा रहे हैं, जो हमने पढ़ाई की है वो कितना नंबर लाने लायक हो गई है, तो ये आपको पता चल जाएगा इससे। तो भाग 3 जो सामान्य अध्ययन है, उसमें हमने पहला क्वेश्चन डाला है 51वें क्रम से। इसमें आपका एक मिसिंग नंबर है जो आपके श्रृंखला बना रहा है, उसका उत्तर देना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और उसके बाद 52वां, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, मतलब 4 जो आपके शब्द दिए हैं उनमें से भिन्नार्थक शब्द आपको छांटना है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब 2 संख्या नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। ऊपर शब्द है, ऊपर संख्या मतलब 2 शब्द, 2 अगर नीचे आ जाए तो ऊपर क्या होगा, ये आपका पासे का संबंध है। इसमें विकल्प है 1, 3, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 1 और विकल्प डी है 6। और अगला क्वेश्चन है WYV, और इसमें प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, IKH है, BDA, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें मिसिंग नंबर है, ये भी आपका एक श्रृंखला है जो हमारी अल्फाबेटिक श्रृंखला है, उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें विकल्प 4 है, पहला है OPR, दूसरा है ROP, तीसरा है PRO और डी है OQN। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 55। तो इसमें आपका पहले का संबंध जो दूसरे के साथ है, तीसरे का संबंध वही चौथे के साथ आपने बनाना है। तो इसमें विकल्प दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। ये छठा क्वेश्चन है हमारा 56वां, कंप्यूटर का मुख्य भंडारण को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य भंडारण है वो क्या कहलाता है, मतलब मेमोरी का क्वेश्चन है।
तो इसमें विकल्प ए है प्राथमिक मेमोरी, विकल्प बी है द्वितीयक मेमोरी, विकल्प सी है बैकअप मेमोरी और डी है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, ये भी कंप्यूटर का है। असेंबली भाषा है, मतलब असेंबली भाषा को कैसे लिखा जाता है। ए है मतलब आपका जो बाइनरी है 0 और 1 पर आधारित होता है, बी है अक्षरों पर आधारित यानी कि अल्फाबेटिक होता है, सी ए और बी दोनों में लिखा जा सकता है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से है। फाइल होती है ए आंकड़ों का संग्रह, बी रिकॉर्ड्स का संग्रह, सी गणकों का संग्रह और डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी हमारा कंप्यूटर का है जो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क में प्रत्येक सर्वर से जुड़े नोड की पहचान होती है। ए गेटवे, बी यूआरएल से, सी एचटीटीपी से और डी आईपी एड्रेस से। अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्वप्रथम तैयार की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। ए है सी शार्प, बी है प्रोलॉग, सी है लिस्प और डी है सी प्लस प्लस। ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है, विज्ञान एवं तकनीकी आधुनिक जो विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है। इसका विकल्प है ए उच्च ताप से, बी निम्न ताप से, सी क्रिस्टलों की वृद्धि से और डी घर्षण से। अगला क्वेश्चन आपका रसायन विज्ञान से है। इसमें आपका तत्व से है ये कपड़े व बर्तन साफ करने के लिए डिटर्जेंट मूलतः होते हैं। कपड़े व बर्तन साफ करने के डिटर्जेंट कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं। ए नाइट्रेट, बी बाइकार्बोनेट, सी सल्फोनेट और डी बिस्मेथ। तो इसमें आपका सही विकल्प बताना आपको। बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कणिकाओं का डैश। ए आकार बढ़ जाता है, बी आकार छोटा हो जाता है, सी संख्या बढ़ जाती है, डी संख्या घट जाती है। ये रक्त परिसंचरण से संबंधित क्वेश्चन है। और अगला है मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा साफ रातों का अधिक ठंडा होना कारण है। ए चालन, बी द्रवण का, सी विकिरण का और डी सूर्यताप का। ये भौतिकी का क्वेश्चन है ऊष्मा से संबंधित। अगला 65वां क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में लाया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। ए फल से, बी जड़ से, सी तने से, डी पुष्पकली से। ये क्वेश्चन हमारा जो वनस्पति विज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। ए एकाधिकार, बी एक क्रेता अधिकार, सी अल्पाधिकार और डी द्विक्रेता अधिकार। ये हमारा बाजार से है यानी कि मार्केटिंग से क्वेश्चन जोड़ा है, विपणन जो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 67 कौन सी विदेशी भाषा मुगल दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इतिहास का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली और डी ऑप्शन है अरबी। अगला क्वेश्चन है 68वां विषाणु वायरस निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी कि वायरस की जो संरचना होती है वो क्या होती है। ये आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो इसमें ए है प्रोटीन और लिपिड, बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो उसकी संरचना बतानी है। अगला क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा मिली थी। फ्रांसीसी क्रांति आपका विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका विकल्प है ए लॉक, बी रूसो, सी हेगल और डी प्लूटो। ये दार्शनिक हैं 4। तो इनमें से कौन से दार्शनिक ने फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा दी थी ये आपको बताना है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। ये भारत की राजकोषीय नीति का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का। ए है उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, बी है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, सी है राष्ट्रीय आय और डी है परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ए अपस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग अभिनति, सी कच्चे माल की कमी और डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ये आपका बेरोजगारी और गरीबी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये भी। अगला है एंग्लो नोबियन किसकी नस्ल है। ए भेड़ की, बी बकरी की, सी कुक्कुट की और डी पशु की। ये आपका पशुपालन या फिर आप इसे बायोटेक्नोलॉजी में भी ले जा सकते हैं। तो इसका ये आधुनिक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 73वां भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। संविधान में भारत को किस तरीके से
रखा गया है, क्या नाम उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें ए है राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष और एक महासंघीय राष्ट्र। इसमें ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगला है 74वां, भारत द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? भारत में जो आपका सरकारी कैलेंडर में शक संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो उसके जन्मदाता कौन थे? ये इतिहास का क्वेश्चन है। ए कनिष्क, बी विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। अगला क्वेश्चन है 75वां, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? ए ओल्ड चिक्स, बी कुर्गस, सी अरेबिका और डी कैंटस। ये आपका कृषि विज्ञान का है, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है 76वां, चोल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। 77वां क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय प्रजाति है, मतलब साइलेंट वैली में इनमें से कौन सी प्रजाति दुर्लभ भी है, कम पाई जाती है, और दूसरा नष्ट होने की स्थिति में भी है? तो ए कस्तूरी मृग, बी चीता, सी गैंडा और डी शेर की जैसी पूंछ वाला मैकाक। अगला क्वेश्चन है 78वां, शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनकी कक्षा बतानी है। विकल्प ए है पृथ्वी और मंगल के बीच, बी है मंगल और बृहस्पति के बीच, सी है बृहस्पति और शनि के बीच, और डी है शनि और वरुण के बीच। तो ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का। अगला 79 क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो इसमें विकल्प ए है वासी, बी नागपुर, सी जादूगोड़ा और डी वेल्लारी। तो इसमें आपका ये भूगोल का क्वेश्चन है, खनिज संपदा से भारत की। अगला प्रश्न 80, खासी, गारो और जांतिया मुख्यतः स्थित है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। ये भी आपका भूगोल का क्वेश्चन है, ये पहाड़ियां हैं। और उसके अलावा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, तो उनमें विधान परिषद के लिए जो सदस्य चुनने का आपका अधिकार है वो अलग अलग उसमें डिवाइड है। तो उसमें से विधानसभा के पास कितने सदस्य होते हैं? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगला, उत्तर गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला और डी उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है 83वां, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय किस वर्ष बनाया गया? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन विकल्प एक है 1952 में, विकल्प बी है 1989 में, विकल्प सी है 1990 में और विकल्प डी है 1991 में। अंतरराज्यीय जल संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का मूल्य नहीं है? ए समानता, बी पंथ निरपेक्षता, सी संप्रभुता और डी निरंकुशता। तो इसमें से कौन नहीं है ये बताना है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। सार्वजनिक पद पर व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी प्रतिषेध और डी उत्प्रेषण। ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद का परिणाम है? मतलब कौन से अनुच्छेद के कारण न्यूनतम अधिनियम बनाया गया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। तो ये आपको बताना है। अगला 88वां क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया गया था? तो ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो इसमें आपने सही उत्तर का चयन करना है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सिक्का जीतल बना था, सल्तनत काल में प्रचलित सिक्का था जीतल, वो किस धातु से बना था ये बताना है। ए चांदी, बी सोना, सी सीसा और डी तांबा। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। 90वां क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज का संबंध है, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। ए शिवाजी से, बी अकबर से, डी सी कृष्णदेवराय से और डी चंद्रगुप्त से।
अगला क्वेश्चन है, भारत में संकुल वनों का विवरण अधिकांशतः किन राज्यों में पाया जाता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ए हिमाचल, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में, बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में, सी असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में, और डी त्रिपुरा, उड़ीसा और तमिलनाडु में। और प्रश्न संख्या 92 है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, महात्मा गांधी बांध किस नदी पर बने हुए हैं? क्वेश्चन विकल्प है ए कोसी, बी घाघरा, सी चंबल, डी गोमती। तो इसमें आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? मोपला विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसमें ए है केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। अगला, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी राजस्थान। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी लोक नृत्य अभी बहुत वर्तमान में बहुत प्रचलित हुआ है, इस वजह से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह CWG है ये है कल्चरल वर्किंग ग्रुप। CWG है ये। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह CWG कल्चरल वर्किंग ग्रुप है ये, की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। ए बनारस, बी प्रयागराज, सी उज्जैन और डी खजुराहो। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 97वां, भारत सरकार ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल मिश्रित करने की अनुमति प्रदान कर दी है? ए 10%, बी 12%, सी 15% और डी 20%। अब पेट्रोल और डीजल में पेट्रोल में इतना एथिल अल्कोहल मिलाया जा सकेगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑपरेशन दोस्त का संबंध है, ये भी करंट अफेयर्स से है। ए तुर्की सीरिया भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए, बी यूक्रेन युद्ध पीड़ितों की मदद से, सी जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद से और डी भारत रूस सैन्य अभ्यास। तो आपको बताना है किससे संबंधित है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच जैसलमेर में आयोजित युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है। ए साइक्लोन 1, बी सुनामी 1, सी चक्रवात और डी प्रभात। तो इनमें से कौन सा युद्धाभ्यास अभी चल रहा है मिस्र और भारत की सेनाओं के बीच, ये आपको बताना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो इसमें से ऑप्शन ए है सूरत, बी है विदिशा, सी नागपुर और डी मेवात। तो ये 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा 50 नंबर का सामान्य अध्ययन का जो है उसमें हमने उसी अनुपात में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और अन्य सामान्य समसामयिक घटनाओं को रखा है, जिस अनुपात में आयोग पूछ रहा है। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इससे पहले भी हमने पेपर नंबर 2 जो देखा है, अगर आप देखेंगे तो पटवारी के पेपर के लिए वो हमने बनाया था मॉडल पेपर, तो बहुत ही रिलेवेंट होगा। आपको लगेगा कि हाँ पेपर का स्ट्रक्चर पूरा वैसा ही है, सिलेबस पूरा कवर है। तो इसे अगर आप कर रहे हैं और इस पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 80 नंबर ले आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। और जो बचे हुए शेष दिन है अगले पेपर के लिए, उनमें आप लगातार उन्हीं क्षेत्रों को रिवीजन करें और पुख्ता करें, ताकि किसी भी तरीके से गलती होने की गुंजाइश ना बचे। और जिन लोगों का जो क्षेत्र कवर नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास 15 दिन के करीब है, इनमें से आप देख लीजिएगा कि जो क्षेत्र आपके कवर नहीं हो पाए हैं उन क्षेत्रों को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएं, ताकि आप अगर 60 नंबर में आ रहे हैं तो 15 नंबर तक आपके रिवीजन से बढ़ सकें। तो इस तरीके से इस पेपर को करने के बाद आप अपना आकलन करें। मैं इसकी आंसर की डाल रहा हूँ, आंसर की से आप मिलान कर लें कि आपका पेपर क्या है। इस पेपर को जो मैं नाम दे रहा हूँ वो है मॉडल पेपर 3। इस पेपर का जो नाम होगा आंसर की में, आंसर की मिलाते समय ध्यान रखिएगा, मैं हमारे चैनल पर ही अभी पढ़ जाएगी आंसर की भी। तो आंसर की का नाम इसमें होगा मॉडल पेपर 3 करके। ये मैं अभी डाल दे रहा हूं, आप पहले इसको पूरी तरीके से उस माहौल में करिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इनके विकल्प नहीं बताए। मैं तुम्हें याद नहीं कराना चाहता हूं ये प्रश्न पत्र, बल्कि मैं तुम्हें
टेस्ट लेना चाह रहा हूं कि वाकई में तुम लोगों की तैयारी प्रभावी हो रखी है या नहीं। इससे बहुत हद तक आपको पता भी चल जाएगा, और बहुत हद तक जो आपके समस्या है कि आपको बार बार ये कहना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं आते हुए, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर ठीक हो जाएंगी, उनमें आपका सुधार आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसीलिए इस पेपर को पूरी आपकी ईमानदारी से करें और उसके बाद अपना स्कोर चेक कर लें और कमेंट में लिख करके बताएं कि किसका स्कोर इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। जिनके 80 प्लस हो रहे हैं, 75 प्लस हो रहे हैं, 70 प्लस, चाहे 20 भी हो रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। उसके बाद आपको पता, हमें भी पता चल पाएगा कि वाकई हमने पेपर जो बनाया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से या ईमानदारी से उसे किया है या नहीं किया है। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रश्न पत्र करने का मतलब ये है कि आप जिस पिच पर खेलने के लिए जा रहे हैं उसी तरह की पिच में आपने प्रैक्टिस करी है, ताकि आपको ये ना लगे कि आप स्पिन में खेल के गए हैं स्पिन पिच पर और वहां आपको बाउंसर आ रहे हैं जिससे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत हद तक ये बता देगी कि आप तैयार हैं या नहीं। धन्यवाद।